जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी के हाथ को सूंघकर पता करें कि आपके ऊपर देवी देवता है या भूत प्रेत है। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। हाथ को सूंघकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर देवी या देवता की सवारी है या कोई भूत प्रेत की सवारी है, उसके पास कोई देवीय शक्ति है या कोई भूत प्रेत की शक्ति है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाथ को सूंघकर आप कैसे जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कोई देवीय शक्ति है या कोई प्रेत की शक्ति है। वैसे तो बात करें किसी शक्ति के विषय में, तो जब पूछा देखी जाती है तो वो अलग अलग तरीके से देखी जाती है। एक भगत, एक साधक, एक तांत्रिक अलग अलग तरीके से अपने देवी या देवता से सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है। कई बार उसको जवाब मन में मिलता है, कानों में मिलता है, लिखित में मिलता है, कई बार माला पे मिलता है, पताशे पे मिलता है। अलग अलग जो है उस भगत को, उस साधक को, उसका तांत्रिक को, उसके इष्ट देव जो है वो संकेत देते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे वो कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने आया, क्या परेशानी है, 6 महीने पहले क्या हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या परेशानियां हैं। तो ये सारी चीजें उसके इष्ट देव बताते हैं। पर जब बात करते हैं एक बहुत ही आसान तरीके की, वो तरीका है हाथ को सूंघ कर देखना। भगत, तांत्रिक और साधक इस विद्या का, इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। वो हाथ को सूंघ कर बता देते हैं कि आपके पास कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई सकारात्मक शक्ति है। अधिकतर माता काली के भगत, माता मदानन के भगत, 10 विद्याओं के भगत और सिद्ध गुरु गोरखनाथ के भगत, काल भैरव के भगत, ये सारे जितने भी भगत हैं ये हाथ को सूंघ कर आपको बता देते हैं कि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई सकारात्मक शक्ति है। अब हाथ को सूंघकर कैसे बता देते हैं, हाथ में उनको ऐसा क्या दिखाई देता है, हाथ में उनको कैसी महक आती है जिससे वो हाथ को सूंघकर सब कुछ बता देते हैं। जब कोई भगत, साधक, तांत्रिक किसी व्यक्ति के हाथ को सूंघकर बताता है तो अगर उस व्यक्ति के पास नकारात्मक शक्ति है तो वो उस तांत्रिक या भगत को बहुत ज्यादा, बहुत तेज से वो जो है दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, उसके हाथ में से बहुत तेज दुर्गंध आएगी। इस तरीके से दुर्गंध आएगी जैसे सड़ा हुआ मांस होता है, कोई रबड़ जल रही हो, कोई पॉलीथीन जल रही हो, इस तरीके की जो है बदबू आती है, उसके हाथ से दुर्गंध आती है। जैसे ही वो उसके हाथ को सूंघेगा तुरंत उसको एकदम से दुर्गंध आती है। तो ये एक लक्षण होता है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई क्रिया की हुई है या कोई प्रेत शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर है। नकारात्मक शक्तियों में जिन्न है, मसान है, भूत है, चुड़ैल है या बेताल है, तो फिर उसके बारे में पूछा देखनी होती है क्या है क्या नहीं है, ये जानने के लिए कि उसके ऊपर सकारात्मक शक्ति है या कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसके हाथ को सूंघ कर देखना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई सकारात्मक शक्ति है, उस व्यक्ति के पास कोई सकारात्मक शक्ति है, कोई देवीय शक्ति है जो उसकी मदद करती है, उसके साथ रहती है, उसके सारे कार्य करती है, उसके हर कष्ट का निवारण करती है, उसको हर मुसीबत से बचाती है या उसकी सहायता करती है, जब वो तांत्रिक, भगत या साधक उसका हाथ पकड़ता है और जब वो सूंघता है तो एक तो खुशबू आती है और दूसरा उसको एकदम से झटका लगता है। जैसे ही हाथ वो पकड़ेगा, जो भगत होता है, साधक होता है, उसको एक बहुत मामूली झटका लगता है, उसको महसूस होता है। वो क्या होता है, क्योंकि आपके पास एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और जो एक भगत बैठा है, साधक बैठा है, उसके पास भी एक सकारात्मक शक्ति होती है। फिर वो आपस में जब टक्कर उनकी लगती है, जब एक दूसरे से टकराती है तो वो एक झटका सा लगता है। तो ये 3 कारण होते हैं, दुर्गंध आना, एक झटका लगना और सुगंध आना। सुगंध जब आती है जब आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति होती है, और झटका भी आपको तब लगता है जब आपके अंदर सकारात्मक शक्ति है और भगत या साधक के अंदर सकारात्मक शक्ति है, और दुर्गंध आपको तब आती है जब आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति होती है। तो अगर उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो वो भगत, जो साधक होता है, वो अलग अलग तरीके से उसको हटाने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीके अपनाता है, या फिर वो झाड़ा लगाता है उस व्यक्ति को, गंडा तावीज देता है, या फिर कई बार उस शक्ति को सिर पर हाथ रख के उतार लेता है या फिर उतारा करता है। कई तरीके होते हैं उस शक्ति को हटाने के लिए, जो नकारात्मक शक्ति होती है उसको हटाने के। और कई जो लोग भगत होते हैं, साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो गलत होते हैं, वो जो होते हैं वो सकारात्मक शक्ति को भी कई बार उतार लेते हैं। ये भी देखा गया है, सुना गया है, कई लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। यानी कि जो सकारात्मक शक्ति होती है, अच्छी शक्ति होती है, आपके भले के लिए होती है, उसको भी उतार लेते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कहीं वो भगत और साधक जो भी है वो आपके ऊपर कहीं नकारात्मक शक्ति को हटाने के चक्कर में, सकारात्मक शक्ति तो नहीं आपकी हटा रहा, कि आपको पूछना होगा उस भगत से, तांत्रिक से, कि हमारे ऊपर क्या है, क्या समस्या है। जब आप संतुष्ट हो जाओ तब आप आगे की क्रिया उससे आप करवाओ, उतारा करवाओ, ताकि कोई भी आपकी सकारात्मक शक्ति ना उतार सके। जो आपके भले के लिए है, आपके परिवार के भले के लिए, जो आपकी रक्षा कर
करती है, हर जगह आपकी रक्षा करती है, आपका साथ देती है, आपके कार्य करती है। और आपको कोई भी उतारा करवाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज का उतारा किया जा रहा है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति को उतारने के लिए कुछ अलग उतारा किया जाता है और सकारात्मक शक्ति को उतारने के लिए कुछ अलग उतारा किया जाता है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये थी जानकारी कि आप किस तरीके से सुनकर बता सकते हैं या पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेत की दिक्कत है, प्रेत बाधा है, या नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है, कैसे ये आप जान सकते हैं। तो आपके हाथ में से भी अगर दुर्गंध आती है तो आपके ऊपर प्रेत बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति है। तो अगर आपके हाथ में से सुगंध आती है तो आपके ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी ये समझ में आए, हाथ को सूंघकर कैसे उनको पता चल जाता है कि साधकों को, भक्तों को, तांत्रिकों को, कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। और आप भी सूंघकर पता कर सकते हैं कि आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।